नमस्कार साथियों, मैं आचार्य मोहित वाजपेयी। आज मैं आपको दीपावली उत्सव के बारे में कुछ उपाय बताने आया। शुरुआत हम धनतेरस से करते हैं। धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव इस पृथ्वी पर संसार में प्रकट हुए, जो अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेके आए हुए थे। इसलिए ये मान्यता है कि इस दिन कुछ न कुछ बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। धन्वंतरी देव हमें आरोग्य, आयुर्वेद प्रदान करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन हम अगर कोई बर्तन खरीदें और उस बर्तन में थोड़ा सा मीठा बनाकर के घर वालों सबको खिलाया जाए तो साल भर आरोग्य और निरोगी काया पाई जाती है। तो इसलिए इस दिन यह उपाय करना चाहिए। धन्यवाद। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी ऐसा कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन हम मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करते हैं और इस दिन विधान है कि हम तिल के उपटन से नहाएं सुबह सुबह, तो हमें अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उपटन से नहाना और शाम को दीपक जलाना किया जाता है। इसे बहुत से क्षेत्रों में छोटी दिवाली के रूप में कहा जाता है, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले यह त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या एवं रात्रि के समय शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी एवं माता सरस्वती के साथ की जाती है, ताकि हमें जीवन में उचित ज्ञान प्राप्त हो। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी रूपी धन का हम सही उपयोग कर सके, इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो धन और ज्ञान दोनों जरूरी है और इसलिए ही हम धन का संचय कर सकते हैं और धन का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो हम धन का ना संचय कर सकते हैं ना सदुपयोग कर सकते हैं। तो कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात पे समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी का उत्पन्न होना माना जाता है। इसलिए हम अमावस्या के दिन रात्रि के समय जो लक्ष्मी पूजन करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। अब विधि विधान से पूरे घर की साफ सफाई करके, दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी जी का पूजन करने से ये माना जाता है कि उस रात को लक्ष्मी माता हमारे घर में अंश रूप में ठहर जाती है। इसलिए दीपावली पूजन पूर्णतः विधि विधान से करना चाहिए। आप षडोषोपचार पूजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जिस तरह से आपसे पूजा विधि करते बने उस विधि से पूजा करें। साथ ही हमारे माता को मानस पूजा पसंद है, तो 1 मिनट का भी ध्यान से मन लगा के किसी भी कामना को लेकर 11 बार उस कामना को दोहरा के मानस पूजा भी की जाए तो देवी माँ को स्वीकार होती है। पूजा विधान के लिए सबसे पहली शुरुआत यह है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के पहले घर की पूर्णतः साफ सफाई करें। घर में गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल का छिड़काव करें और घर को पूर्णतः स्वच्छ बना लें एवं घर के द्वार पर रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं, दियों की श्रृंखला बनाएं। इसके साथ ही एक चौकी विराजित करे जिस पर
साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी एवं गणेश जी व एक कलश व जल से भरा हुए कलश को विराजित करें। इसके पश्चात माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं, दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ ही देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु, कुबेर देव का भी विधि विधान से पूजन करें। महालक्ष्मी का पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी के पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते एवं व्यापारिक उपकरणों की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंदों पर लोगों को मिठाइयों का वितरण करना चाहिए। दीपावली में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कुछ खास उपाय मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप अपने घर में एक 7 मुखी दीपक को जलाएं, एक मंगल कलश की स्थापना करें। मंगल कलश एक चाहे तो आप वर्ष भर के लिए भी स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, तांबे का कलश भी ले सकते हैं, चांदी का कलश भी ले सकते हैं, स्टील का कलश भी ले सकते हैं। इस कलश को स्थापित करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट में इस कलश को स्थापित करना होता है। इस कलश में हमको समस्त प्रकार के जो सप्त धान्य होते हैं वो रखे जाते हैं। सप्त धान्य के साथ में अक्षत रखे जाते हैं। अक्षत के साथ में इस कलश में सबसे ऊपर धना, खड़ा धना जो होता है, खड़ा धना थोड़ा मात्रा में लगभग 2 मुट्ठी भर के रखा जाता है। उसके ऊपर ये अनाज जो इसमें हम कलश में रख रहे हैं ये खराब ना हो, तो इसके लिए इसमें भीमसेनी कपूर और भीमसेनी कपूर के साथ में एक छोटी सी मात्रा में मरकरी को डाला जाता है। कलश में सबसे पहले 5 हल्दी की गांठें, 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 इलायची, हरी वाली इलायची रखते हैं। फिर उसके बाद इसमें सप्त धान्य को रखते हैं। सप्त धान्य के साथ अक्षत चावल रखे जाते हैं और चावल के साथ ऊपर सबसे ऊपर लगभग इतना 1 अंजुली भर या 2 मुट्ठी भर के खड़ा धनिया जो होता है वो रखा जाता है और उसके ऊपर भीमसेनी कपूर और भीमसेनी कपूर के साथ में मरकरी को रखा जाता है, जिससे साल भर के लिए यह कलश में रखी हुई सामग्री खराब ना हो। इसको रख करने के बाद में इसके ऊपर आप नारियल या कोई ढक्कन लगा करके इसे कपड़े से बांध करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में रखें। इसको रखने के बाद आप साल भर में देखेंगे कि आपके जीवन में अत्यधिक मात्रा में आर्थिक प्रगति एवं खुशियों का समावेश होता है। इसके साथ ही हम अगर संभव हो तो दीपावली के दिन अपने घर में चांदी का एक ठोस हाथी खरीद कर लाएं और उसे अपने घर में स्थापित करके रखें, चाहे तो पूजा स्थान पे रखें या अपनी तिजोरी में रखें। साथ ही हमको पीली कौड़ी पूजा के लिए जरूर लानी चाहिए, इस पूजा में शामिल करना चाहिए। अगर संभव हो आप ले सके तो चांदी का एक कलश भी हमको इस दिन खरीदना चाहिए। नमक इस दिन जरूर खरीद के हमें अपने घर में लेना चाहिए, जिसका हम खाने के लिए उपयोग कर सके। साथ ही दीपक को भी इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। इसके साथ ही यथासंभव हमें अपने घर में श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर पाठ ना कर सकें तो हम किसी भी ऑडियो विजुअल माध्यम से हम इसे सुन सकते हैं। दीपावली के दिन आमदनी बढ़ोतरी के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये उपाय है कि दीपावली की शाम को आप पीपल के पेड़ में साबुत उड़द दाल, सिंदूर और दही लगाएं। इसके बाद पीपल पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। इससे व्यक्ति के जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी होती है।
जीवन में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो दीपावली के दिन पीपल के पत्ते पर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाने के बाद उस पत्ते पर लड्डू रख करके हनुमान जी को अर्पित करें। इससे जीवन में हर परेशानी का अंत होता है। लक्ष्मी जी की संपूर्ण कृपा पाने के लिए दीपावली के दिन अपनी तिजोरी, अपने गल्ले, अपने लॉकर में उल्लू की तस्वीर को रखना चाहिए। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। उल्लू से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ये दीपावली की रात्रि में हम एक आपको लक्ष्मी यंत्र बताने जा रहे हैं। उसे भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम से बनाएं और अपने तिजोरी, लॉकर, गल्ले में स्थापित करें। इससे साल भर निरंतर आपके पास धनागमन होता रहता है। धन्यवाद। लक्ष्मी प्राप्ति के, सुख समृद्धि के जो उपाय आज मैंने बताए हैं, इनमें से जो जो संभव हो आपसे वह जरूर करें। धन्यवाद। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसका बहुत महत्व है, वैसे पूरे देश में मनाया जाता है। यह प्रकृति और मानव के संबंध के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जो हमने त्योहार के रूप में विकसित किया है। इस दिन प्रकृति और मानव का सच्चा मिलन है जो इस पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। वृंदावन, मथुरा वृंदावन में इस त्योहार की एक अलग ही धूम रहती है। पूरे देश में हम गौवंश की इस दिन पूजा करते हैं। गौवंश को अच्छा भोजन कराया जाता है। गौवंश की पूजा की जाती है। गौवंश का रंग रोगन श्रृंगार किया जाता है। गोवर्धन पूजा का त्योहार जो हम मनाते हैं वह देवराज इंद्र के अहंकार के नाश का भी दिन है। इसके बाद अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में भाई दूज, भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया के नाम से बोला जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है और साथ में कामना करती है भाई की आर्थिक समृद्धि एवं स्वस्थ जीवन की और दीर्घायु की। इस दिन देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में बहन भाई एक दूसरे के घर जाते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करके तिलक लगाकर भोजन प्रसादी करते हैं। धन्यवाद।